जयनारायण इंटर कॉलेज के कक्षा 11 के छात्र ध्यान देंगे। मैं संजीव कुमार सिंह ऑनलाइन भौतिक विज्ञान कक्षा शिक्षण में उपलब्ध हूँ। आज हम सभी को जैसा ज्ञात है, भौतिक विज्ञान भाग 2 के दूसरे चैप्टर तरल दाब के अंकित प्रश्न चल रहे थे, जिसमें 9 जुलाई को आपको होमवर्क में कुछ प्रश्न दिए गए थे। उम्मीद है इन प्रश्नों को हल कर लिया होगा। आज हम होमवर्क में दिए गए उन्हीं प्रश्नों का हल वीडियो के माध्यम से समझा रहा हूं। जैसे ये पहला प्रश्न है, एक बीकर जिसके वृत्ताकार आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर ऊंचाई तक इसमें पारा भरा है। पारे द्वारा बीकर की तली पर आरोपित बल की गणना कीजिए। स्मॉल जी अर्थात गुरुत्वीय त्वरण का मान दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सबसे पहले हम नोट कर लेंगे आधार की त्रिज्या। आधार की त्रिज्या कितनी दे रखी है? r बराबर 4 सेंटीमीटर। इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 4 गुणा 10⁻²मीटर। इसी तरह से बीकर की ऊंचाई h बराबर 10 सेंटीमीटर अर्थात 10 गुणा 10⁻² मीटर। हम जानते हैं दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। हमें बल की गणना करनी है तो बल बराबर दाब गुणा क्षेत्रफल अर्थात F बराबर PA। यहाँ पर जो P दाब है वो पारे के अतिरिक्त वायुमंडलीय दाब भी तली पर पड़ेगा, अतः यहाँ कुल दाब लगाया जाएगा। तो यहाँ जो P है उसको लिख सकते हैं PA प्लस HDG। HDG केवल पारे द्वारा डाला गया दाब है, जबकि PA वायुमंडलीय दाब है। दोनों को जोड़ दिया, ये कुल दाब, यानी P को हमने कर दिया PA प्लस HDG। और क्षेत्रफल क्या हो जाएगा तली का? πr²। यहाँ इसमें ये मान रख दिए हैं वायुमंडलीय दाब का मान, जो तुम्हें याद होगा 1.01 गुणा 10⁵, और ये H का मान लगाया है, D घनत्व का मान लगाया है, G गुरुत्वीय त्वरण का मान लगाया है, ये पाई का मान है, और यहाँ हम r² त्रिज्या के मान का स्क्वायर। और इसकी जब हम ये गणना दी गई है, जब हम गणना करते हैं तो इसका जो आंसर आता है 574 न्यूटन। तो इस तरह से ये पहला प्रश्न आप लोगों ने समझा। अब दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। एक कमरे की विमा 3 मीटर गुणा 4 मीटर गुणा 5 मीटर है। विमा का मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये विमा। यदि वायु का घनत्व 1.3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब हो तो कमरे में वायु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। क्या निकलवा रहे हैं? वायु का द्रव्यमान। हम ये जानते हैं कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, और द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा? घनत्व गुणा आयतन। और आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो घनत्व गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये मान लगा देंगे। 1.3 घनत्व है, लंबाई 3 मीटर है, चौड़ाई 4 मीटर है, ऊंचाई 5 मीटर है। इस तरह से ये हम गणना करेंगे, और गणना करने के बाद 78 किलोग्राम आंसर आएगा। अर्थात वायु का द्रव्यमान, कमरे में जो वायु है उसका द्रव्यमान कितना आया? 78 किलोग्राम। अब इसी तरह से हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 3।
एक टैंक की तली का क्षेत्रफल, इसमें डायरेक्ट क्षेत्रफल दे रखा है, एक टैंक है उसकी तली का 1.5 मीटर स्क्वायर। इसमें 1 मीटर ऊंचाई तक जल भरा है। क्या भरा है? जल भरा है। जल भरा है। जल द्वारा टैंक की तली पर आरोपित बल की गणना कीजिए। ये भी पहले प्रश्न से मिलता जुलता है, इसमें सीधे क्षेत्रफल दे रखा है आधार पर, जी का मान दिया हुआ है। तो ये P बराबर F/A, हमें बल की गणना करनी है तो F बराबर P इंटू ए, यहाँ P बराबर HdG, P बराबर HdG इंटू ए। H का मान 1 मीटर दे रखा है, D जानते हैं जल का घनत्व 1 × 10³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है, G का मान 10 दे रखा है, A बराबर 1.5 मीटर स्क्वायर दे रखा है। ये मान रख देंगे HdG इंटू ए में, H का मान D 1 × 10³ इंटू G 10 इंटू 1.5 और ये बराबर 1.5 इंटू 10⁴ न्यूटन। ये आंसर आ जाएगा 1.5 इंटू 10⁴ न्यूटन। इस तरह से ये तीसरा सवाल का हल है। इसी तरह से चौथे सवाल की बात करते हैं। जल के उस स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जो एक वायुमंडल दाब उत्पन्न कर सके, यानी एक वायुमंडल दाब उत्पन्न कर सके। और एक वायुमंडल दाब का मान होता है 1.0501 × 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो कितना दाब उत्पन्न कर सके? 1.01 × 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो यहाँ फार्मूला होता है, द्रव दाब का फार्मूला होता है P बराबर HdG। हमें इसमें काय की गणना करनी है, हमें इसमें H की गणना करनी है। H कितनी ऊंचाई जो है एक वायुमंडल दाब डालेगी, जल की कितनी ऊंचाई, तो H बराबर क्या हो जाएगा? P/DG। क्या हो जाएगा? P/DG। P क्या है? दाब, कितना दाब डाल सके? 1.01 × 10⁵ और अपॉन में आ जाएगा D का मान 1 × 10⁵ इंटू 9.8। इसको हम हल करेंगे तो 10⁵ और 10⁵ को देखें तो ये हो जाएंगी 10⁵2। 10⁵2 से ये दशमलव हट जाएगा और ये 101/9.8। 101/9.8। तो यहाँ 101/9.8 और जब हम 9.8 का पॉइंट हटाएंगे तो 101 की जगह हो जाएंगे 1010/98। 1010/98 को हल करेंगे तो ये ऊंचाई आएगी 10.306 मीटर। इसे हम 10.31 मीटर भी लिख सकते हैं। इसी तरह से अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5, एक 50 किलोग्राम द्रव्यमान की लड़की, एक 50 किलोग्राम द्रव्यमान की लड़की अपने भार को ऊंची एड़ी के एक जूते पर संतुलित करती है, अर्थात दोनों जूतों पर नहीं, वो एक पैर पर खड़ी है जिससे ऊंची एड़ी के एक जूते पर संतुलित करती है। एक पैर उसने उठा रखा है, एक पैर पर ही उसका पूरा भार पड़ रहा है। यदि एड़ी का व्यास 1 सेंटीमीटर हो, व्यास 1 सेंटीमीटर हो तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 0.5 सेंटीमीटर। तो एड़ी द्वारा जिस फर्श पर लड़की खड़ी है उस फर्श पर लगाया गया दाब कितना होगा? ठीक है, सवाल समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या निकालना है इसमें? दाब। तो हम सीधे सीधे जानते हैं दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल।
यानी P बराबर F/A। और F क्या है? बल। बल काय के बराबर पड़ रहा है? लड़की के भार के बराबर। तो भार क्या होता है? mg। तो इसलिए F बराबर mg। चूंकि F बराबर mg तो ये हो जाएगा P बराबर mg/A। क्या हो जाएगा? P बराबर mg/A। अब यहाँ देख लेते हैं m का मान सवाल में कितना दे रखा है? 50 किलोग्राम। g का मान कितना दे रखा है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ए क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल अब सीधे क्षेत्रफल नहीं दे रखा है, एड़ी का व्यास दे रखा है। व्यास को आधा करके त्रिज्या कर लेंगे और फार्मूला हो जाएगा क्षेत्रफल का A बराबर πr²। तो r बराबर 0.5 सेंटीमीटर। तो इसको हमने जो है मीटर में कन्वर्ट करेंगे और ये हो जाएगा 5 × 10⁻³ मीटर। ये मान लगा देंगे P बराबर mg/A में। m का मान कितना है? m का मान है 50 किलोग्राम, यानी लड़की का द्रव्यमान कितना है? 50 किलोग्राम। g वृत्तीय त्वरण का मान दे रखा है 10। इसी तरह से पाई का मान हम 3.14 लगा देंगे इंटू ये जो त्रिज्या है 5 × 10⁻³ तो πr²। तो त्रिज्या का स्क्वायर करेंगे 5 × 10⁻³ का होल स्क्वायर। इसी को आगे बढ़ाएंगे इस कैलकुलेशन को। तो ये 50 × 10/3.14 इंटू स्क्वायर खोल दिया तो 25 × 10⁻⁶। अब 25 × 10⁻⁶, ये 25 से 50 को काट देंगे तो 2, 25 दूनी 50, 2 ढाई 20 और 20 ये हो जाएगा 20 यहाँ हो जाएगा 10⁻⁶, ऊपर जाएगा तो 10⁻+6 और 2 के बाद दशमलव है यहाँ, ये पॉइंट हटाएंगे 20 का क्या हो जाएगा? 2000/314 इंटू 10⁻6 और ये आ जाएगा P बराबर 6.3 × 10⁻6 न्यूटन। यानी लड़की फर्श पर कितना दाब डाल रही है? 6.3 × 10⁻6 न्यूटन कितना दाब डाल रही है। ठीक है। अब एक काम करेंगे, ये हमने जितने भी होमवर्क में सवाल दिए थे उन्हें हल करके समझा दिया है। आज कुछ और सवाल होमवर्क में दे रहे हैं जिन्हें आप स्वयं करेंगे। अगले टर्न पर आपको भौतिक विज्ञान भाग 1 का जो चैप्टर चल रहा था मात्रक एवं मापन, उसमें लंबाई के मापन तक की बात हो गई थी। अब हम उसमें जो है द्रव्यमान का मापन और समय के मापन की बात करेंगे, जो अगले मंगलवार में आने वाले मंगलवार को पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।